नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं हेमराज चौहान आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज दिन भर की मुख्य खबरें। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, केंद्र सरकार की नाकामी के कारण अमेरिका कर रहा है देश को अपमानित। भाजपा ने लॉटरी पर कांग्रेस को घेरा, कहा बेरोजगारों को अब लॉटरी खरीदने बेचने का मिला रोजगार। सोलन में पानी का जिम्मा अब विभाग के पास, कम दरों पर होगी आपूर्ति। लाहौल स्पीति के जिस्पा में बाढ़ से मनाली लेह संपर्क मार्ग अवरुद्ध, सड़क और खेतों में फैला मलबा। रोटरी क्लब हिल्स क्वीन शिमला ने रिपन अस्पताल में मरीजों को वितरित किए कंबल। और एनसीसी और एनएसएस के भी अब आईजीएमसी में मरीजों के बनेंगे सारथी। सरकार 5 अगस्त से कर रही है योजना की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा एवं शहरी नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका से दोस्ती केवल दिखावा बनकर रह गई है और अब ये देश के लिए अपमानजनक स्थिति बन चुकी है। धर्माणी ने कहा कि ये कैसी दोस्ती है जहां अमेरिका बार बार भारत का मजाक उड़ा रहा है। हाल ही में भारतीयों को अमेरिका से जिस तरह बिना सम्मान के वापस भेजा गया, वो न केवल असंवेदनशील था बल्कि भारत की गरिमा पर भी सीधा आघात था। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि अमेरिका द्वारा एक तरफा फैसलों से भारत को व्यापारिक मोर्चे पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट घटेगा और इंपोर्ट बढ़ेगा। इसी से हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। भाजपा को अब ये समझना होगा कि कांग्रेस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो व्यवस्थाएं बनाई थी, उन्हें भी ये संभाल नहीं पाए। राजेश धर्माणी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि हाल ही के सैन्य अभियानों के दौरान पाकिस्तान जैसे देश को वैश्विक समर्थन मिला, जबकि भारत अकेला पड़ गया। उन्होंने कहा कि ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये स्थिति चिंताजनक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। दोस्ती का ही नमूना है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की लगातार अमेरिकन राष्ट्रपति, अमेरिका की सरकार जो है मजाक उड़ा रही है। और आप देखते हैं कि जो ये टैरिफ बढ़ाया, इससे पहले भी किस तरह से इंडिया को ट्रीट किया। जो वहाँ से अमेरिका में से जो लोग यहाँ पे उस टाइम भेजे गए वापस, जिनके पास हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी हो, लेकिन जिस तरीके से एक अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया, जिस तरीके से एक रिस्पेक्टफुल वे में कड़ियाँ लगा के उनको जहाज में बैठा के जो है यहाँ वापस भेजा गया, वो दिखाता है कि जो ट्रंप जी के दिमाग में हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दोस्ती वो बोलते हैं, उसका क्या स्थान है। ये हिंदुस्तान की बेइज्जती है, हिंदुस्तान का अपमान है। और टैरिफ जो इस तरीके से ये यूनिलेटरल अमेरिका जो है हमारे देश के ऊपर थोप रहा है, इससे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ना सिर्फ बिजनेस का नुकसान होगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी फिर से शुरू करने को लेकर भाजपा ने सरकार पर तीखा हमला साधा है। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शुक्रवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान युवाओं से 1 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा किया था, लेकिन अब उन्हें लॉटरी बेचने का काम दिया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये सुक्खू सरकार की लॉटरी है जो लगेगी ही लगेगी। अब युवाओं को कहा जाएगा कि नौकरी नहीं, लॉटरी बेचो और सुक्खू की लॉटरी खरीदो। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस कैबिनेट ने मिलकर ये फैसला लिया है, जबकि दुनिया आगे बढ़ रही है, कांग्रेस लॉटरी की ओर जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी फिर शुरू करने को लेकर भाजपा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शुक्रवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान युवाओं से 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब उन्हें लॉटरी बेचने का काम दिया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये सुक्खू सरकार की लॉटरी है जो लगेगी ही लगेगी। अब युवाओं को कहा जाएगा कि नौकरी नहीं, लॉटरी बेचो और सुक्खू की लॉटरी खरीदो।
1 लाख नौकरी मिलेगी, पक्की मिलेगी, ठोक बजा के मिलेगी, पेंशन वाली मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को एक और काम हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दे दिया है कि बाजार में जाओ, लॉटरी खरीदो, उस लॉटरी से आपको पैसा मिलेगा। और वो सरकारी लॉटरी है और वो लॉटरी बहुत दमदार है, क्योंकि वो सुक्खू सरकार की लॉटरी है, वो लगेगी लगेगी। लॉटरी खरीदो, लॉटरी बेचो, बसों में जाओ और आ जाओ, ले लो लॉटरी, ले लो लॉटरी, ले लो लॉटरी, लॉटरी बेचो और लॉटरी खरीदो। फैसला कैबिनेट ने किया है और सारे मंत्री उस कैबिनेट के अंदर बैठ करके इन बेरोजगारों के साथ ये भद्दा मजाक इन्होंने किया है। आओ, सुक्खू भाई की लॉटरी खरीदो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सरकार पर नशे को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में शराब का नशा फैला, फिर चिट्टा आया और अब लॉटरी का नशा शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अब तो भांग के नशे को भी शुरू करने की तैयारी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकारी जमीनों पर निजी शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस सरकार के पिछले 3 साल में कोई सरकारी भर्तियां नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लॉटरी को कानूनी मान्यता देने के फैसले पर सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें जुए की ओर धकेल रही है। त्रिलोक जम्वाल ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीते 4 दिनों में ही बिलासपुर जिले में 25 से 30 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही 10 HRTC बस रूट भी बंद किए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार स्कूल और बस सेवाएं तक नहीं चला पा रही, तब वे प्रदेश को कैसे संभालेगी। त्रिलोक जम्वाल ने इस निर्णय को सामाजिक पतन की दिशा में उठाया गया कदम बताया। हिमाचल प्रदेश में इस कुप्रथा को बड़े पहले बंद कर दिया गया था, ताकि जो गरीब परिवार हैं उनके परिवारजनों को, उनके बच्चों को भविष्य को बचाया जा सके, कोई आदमी इस जुए में, इस लॉटरी में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस लॉटरी को दोबारा शुरू कर प्रदेश के उन भोले भाले लोगों को इस जुए की लत में दोबारा डालने का जो इनका प्रयास है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्मचारी, अभियंता और पेंशन भोगियों की संयुक्त संघर्ष समिति ने एक बैठक आयोजित कर बोर्ड में व्याप्त अराजकता और कुप्रबंधन पर सवाल खड़ा किया है। बैठक में संयोजक और सह संयोजक इंजीनियर लोकेश ठाकुर और हीरालाल वर्मा के विरुद्ध प्रबंधन का अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। समिति अध्यक्ष जगमेल ने बताया कि पिछले 1.5 साल से संयुक्त कार्रवाई समिति प्रबंधन और सरकार से कर्मचारियों के युक्तिकरण के नाम पर पदों को समाप्त करने का एक तरफा फैसला न लेने और अत्यंत महत्वपूर्ण मांगों का समाधान करने का अनुरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति मुख्यमंत्री से अनुरोध करती है कि वर्तमान अकुशल, अयोग्य और भ्रष्ट अधिकारियों को बदला जाए। मैनेजमेंट की कार्यप्रणाली पर क्वेश्चन मार्क है। जो मैनेजमेंट आज के दौर में कार्य कर रही है वो अपने तौर तरीके सुधार ले, टाइम पे सुधार ले, अन्यथा कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर 7 तारीख को शिमला की तरफ कूच करेंगे। उसके लिए जिम्मेदार सरकार और मैनेजमेंट दोनों होगी। भारी बारिश से नगर निगम मंडी को बहुत जख्म मिले हैं। 29 और 30 जुलाई को हुई बारिश से निगम के 15 वार्डों में नुकसान पहुंचा है। इस बारिश ने निगम के जेल रोड में 3 जानें भी ले ली है। निगम के जेल रोड, सैण और कल्याण में भारी नुकसान हुआ है। नगर निगम मंडी आयुक्त रोहित राठौर ने बताया कि इस बारिश से नगर निगम को 16.54 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसमें श्रमिक व मशीनों के माध्यम से मलबे को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी स्थानों को जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। हमारे जो कुल 15 वार्ड्स हैं उन सभी में जो है लॉसेस की जो है सूचना प्राप्त हुई थी और लगभग
6,64,00,000 के आसपास इस लॉस का आकलन किया गया था। परंतु जो अभी हाल ही में 29 जुलाई की रात और सुबह 30 जुलाई को जितना नुकसान यहाँ पे हुआ है वो मुख्यतः पैलेस कॉलोनी 1, पैलेस कॉलोनी 2 जो वार्ड्स हैं हमारे, वार्ड नंबर जो 8 और 9, साथ में वार्ड नंबर 4 जो नेला वार्ड है, इनमें अत्यधिक जो है नुकसान की सूचना है। और एक ही दिन में जो नगर निगम का 29 जुलाई का जो अभी आकलन हुआ है नुकसान का, वो लगभग 10 करोड़ के आसपास है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में अब एनएसएस और एनसीसी कैडेट मरीजों और तीमारदारों के लिए सारथी की भूमिका में नजर आएंगे। हिमाचल सरकार 5 अगस्त से प्रोजेक्ट सारथी योजना शुरू करने जा रही है। अस्पतालों में रोगी मार्गदर्शन और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करेंगे। प्रोजेक्ट सारथी शुरू होने पर कॉलेजों के एनएसएस, एनसीसी सरकारी अस्पतालों में मार्गदर्शक और सुविधाकर्ता की भूमिका में नजर आएंगे। पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर अब हिमाचल के अस्पतालों में भी प्रोजेक्ट सारथी लागू होगा। अभिभावकों की सहमति से प्रिंसिपलों को इच्छुक स्वयंसेवकों की सूची बनाने के निर्देश जारी किए हैं। अस्पताल में उनकी काउंसलिंग भी आरंभ हो गई है। किस प्रकार वे कार्य को अंजाम देंगे? दूरदराज क्षेत्रों से आए लोगों को अस्पताल में असुविधा न हो, इस उद्देश्य से इस योजना को आरंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 5 अगस्त को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नई सोच के साथ कि लोगों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए एक सारथी एक योजना शुरू की है, जिसमें कि कंपेनियनशिप लोगों को, यहाँ पर जो भी दूर दराज से लोग आते हैं, ये बड़े इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, नॉट ओनली इन आईजीएमसी, बाकी मेडिकल कॉलेज में भी एक कंपेनियनशिप की लोगों को समझ आए कहाँ जाना है, कहाँ ओपीडी है, कहाँ उनके टेस्ट होने हैं, कहाँ वार्ड है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के आदेश आए कि ये आप जो सारथी वॉलंटियर्स हैं, इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू डिफरेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में डिप्लॉय करेंगे। ये योजना जो है 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसमें जो साथी हैं, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये कॉलेजेस में एनएसएस के वॉलंटियर हैं और एनसीसी के वॉलंटियर्स हैं, उनको 9:30 से 1:30 बजे तक की उनकी सेवाएं ली जाएंगी, जिसका मेन ध्येय रहेगा कि वो ओपीडी में जो भी लोग आ रहे हैं उनको एक पॉइंट पर उनको पूरी गाइडेंस मिल जाए। अगर कोई अकेला है या बुजुर्ग है या अपाहिज है, उसके साथ वो साथ जाएंगे, सारथी बनकर जाएंगे और डिफरेंट एरियाज में उनकी जहाँ उनको ओपीडी में चेकअप कराना है या कुछ अन्य व्यवस्थाएं, अन्य उनका कोई इलाज होना है, उसमें वो सहायता करेंगे। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने यहां पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए। इन कैमरों से इंडोर और आउटडोर को कवर किया गया है। अस्पताल के परिसर में प्रवेश करने के लिए हर एक व्यक्ति की मूवमेंट इन कैमरों में कैद होगी। कई बार देखा गया कि परिसर में लोग नशीली चीजें या अनावश्यक चीजों को रख जाते थे। इसके साथ ही अस्पताल में भी काफी लोगों का आना जाना रहता है। हालांकि अभी तक कोई बड़ी अवांछनीय गतिविधि का मामला यहां सामने नहीं आया, लेकिन परिसर में हो रही शराबी तत्वों की मूवमेंट से अस्पताल प्रबंधन सतर्क हो गया है। इसके बाद अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विचार किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से इंडोर और आउटडोर में 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस आयुर्वेदिक अस्पताल में हमने 16 कैमरे लगाए हुए, जो पूरा परिसर कवर कर दिया है। इसमें सारी एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटीज भी नोट हो रही है और बाहर की जो कोई भी इस तरह का संदिग्ध आदमी आता है उसको पूरी तरह से लोकेट किया जा सकता है। सोलन के सपरून में उस समय एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में 2 लोग सवार थे। कार से धुआं उठता देख दोनों लोग तुरंत कार से बाहर आ गए। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल केंद्र को दी। फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कार मालिक आज सुबह मनीमाजरा मोटर मार्केट में कार का इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिक काम करवाकर घर वापस नेरवा जा रहे थे कि अचानक जैसे ही कार सोलन के सपरून चौक पर पहुंची तो कार से धुआं निकलना शुरू हो गया।
दोनों व्यक्ति कार से बाहर निकले, लेकिन कार ने आग पकड़ ली। कार सवार दोनों लोग सुरक्षित हैं और कार को काफी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज अष्टमी पूजन की धूम रही। श्रावण अष्टमी के दिन लगभग 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक अष्टमी पूजन कर चुके हैं। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। मां के मंदिर के द्वार सुबह तड़के 2 बजे खोल दिए गए थे और इस अवसर पर मां के दरबार में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी रही। अष्टमी के पावन उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं ने जहां पर माता की पूजा अर्चना की, वहीं पर मां के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाली। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां के दरबार पर अष्टमी पूजन का विशेष महत्व है और आज श्रावण अष्टमी पूजन के लिए माता के दरबार में पहुंचे हैं और माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैं नितिन जैन नाभे तो महारानी के चरणों के विच अज हाजरी लवान आए हैं। सत्तों का दिन अष्टमी का दिहाड़ा शुरू हो चुका है। बड़े खुले दर्शन, बड़ा सुहावना मौसम, माई सतरंगी पिंगा ते पिंगा झूट रही है। बड़े सोहने दर्शन हुए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज मेरा इस जगह के उत्ते तीसरा महामाई का चलना है। पहला 2023 के विच आई, फिर 24 के हुण 25 के विच। बहुत वधिया लगता है। इत्थे बहुत ज़्यादा रश है। पंडित जी ने, इत्थे के सेवादार ने साडी बहुत सहायता करते हैं। सारी संगत नूं बड़े प्यार नाल मत्था टेकांदे ने, प्रसाद दिंदे ने ते उन्हां दी सेवा दे विच वो अपने आप नूं जय माता। हर साल माता दे चाले के दर्शन करन आउंदा हां। अज अष्टमी के दिहाड़े ते मैं माता के दर्शन बड़े चाह नाल कीते और इन्ना आनंद आया कि शायद जिंदगी दे विच कदे इन्ना आनंद नहीं आया जो अज अष्टमी माता के दर्शन करके आया। और मैं आस करदा कि माता मेरे ते कृपा बरसाएगी और मैनूं खुशियां भरिया मेरा अगला साल कटेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों से मंदिर प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु व्यापक बंदोबस्त किए। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही है। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हो रहे हैं और स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। विशेषकर समलेटू के पास 4 लेन मार्ग पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी यहां बड़ा हादसा हो चुका है, इसलिए सभी यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जिला बिलासपुर के समलेटू के पास भारी भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बंद हो गया। प्रशासन और NHI की टीम मौके पर पहुंची और मार्ग को साफ करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। स्थानीय पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है। 4 लेन के बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिलासपुर उपायुक्त ने आग्रह किया कि भारी बारिश के दौरान यात्रा से परहेज करें, क्योंकि ये समय लैंडस्लाइड की दृष्टि से अत्यंत जोखिम भरा होता है। साथ ही उन्होंने लोगों को नदी नालों और डैम के पास न जाने की भी चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण नदियों और नालों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। साथ ही डैमों से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे खतरा और अधिक बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल में और बिलासपुर ज़िले में काफ़ी भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण हमारे कुछ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जैसे समलेटू है NH पे। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं या लोकल्स हैं, एक तो आप ऑड आवर्स में ट्रैवल ना करें। भारी वर्षा हो रही है और तो अगर आप ट्रैवल करना पड़ रहा है किसी ज़रूरी कारण से, थोड़ा ध्यान रखें। कुछ हमारा लैंडस्लाइड प्रोन रहता है, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आते रहते हैं। पिछले साल कुछ हादसा भी हुआ है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखें। नगर परिषद बिलासपुर में स्थायी कार्यकारी अधिकारी की लगातार अनुपस्थिति अब शहर के विकास कार्यों और आम जनता के हितों पर भारी पड़ रही है। पिछले 1 वर्ष से परिषद में किसी स्थायी ईओ की तैनाती नहीं हो पाई है। हैरानी की बात यह है कि इस अवधि में नगर परिषद का संचालन अस्थायी तौर पर 8 अलग अलग अधिकारियों से कराए जाने के बावजूद कोई स्थायित्व नहीं आ सका। नगर परिषद बिलासपुर में स्थायी कार्यकारी अधिकारी की कमी से विकास परियोजनाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। नगर परिषद के अध्यक्ष कमल गौतम ने बताया कि मात्र 15 दिन पहले कार्यभार संभालने वाले कार्यकारी अधिकारी मेहतपुर को बिना किसी कारण के हटा दिया गया और अब सुंदरनगर से एक अन्य अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है।
कमल गौतम ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर विपक्ष शासित नगर निकायों को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के 11 वार्डों में करीब 15-15 लाख रुपए की लागत से चल रही विकास योजनाएं स्थायी कार्यकारी अधिकारी के अभाव में अधर में लटकी हुई है। योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह बाधित हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में अतिक्रमण की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप ले रही है। स्थायी अधिकारी न होने से न तो समय पर कार्रवाई हो पा रही है और न ही आम जनता की शिकायतों का समाधान हो रहा है। नगर परिषद बिलासपुर जिला की सबसे बड़ी नगर परिषद, जिसमें 25,000 के आसपास पॉपुलेशन और 14,000 के आसपास वोट है। इसकी कार्यों को प्रभावित करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर द्वेषपूर्ण तरीके से ईओ की तैनाती नहीं की जा रही है। पिछले 1 साल से यहाँ पर 8 के आसपास ईओ बदल दिए गए हैं और उनको भी एडिशनल चार्ज पे रखा गया है। रेगुलर ईओ हमें नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि हमारी नगर परिषद की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है और कार्यों के एग्जीक्यूशन में बहुत दिक्कत आ रही है। सोलन में पानी की समस्या लगातार आम बनी हुई है। दो पाटन के बीच में फंसी सोलन की जनता को अब बहुत जल्दी पानी की समस्या से निजात मिलेगी। बीते कल कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब जल शक्ति विभाग ही सोलन में पानी की आपूर्ति करेगा। निगम को इससे निजात मिल जाएगी। नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री सहित उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से बात की थी, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है। अब सोलन के लोगों को करीब 10 रुपए सस्ता पानी मिलेगा। जिला सोलन में अब जल शक्ति विभाग द्वारा ही पानी का वितरण किया जाएगा, जिससे नगर निगम को राहत मिली है। नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा ने कहा कि पानी को लेकर उनकी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें जल शक्ति विभाग से करीब 10 रुपए अधिक पानी का दाम मिल रहा था, जिससे उन पर करीब 125 करोड़ का कर्जा भी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में फैसला हुआ है कि अब करीब 19 रुपए 88 पैसे की दर से जल शक्ति विभाग ही पानी की आपूर्ति शहर में करेगा। आधे शहर में जल शक्ति विभाग के द्वारा जल का वितरण हो रहा था और बाकी हम जल शक्ति विभाग से पानी लेके जनता को दे रहे थे, जिसमें कि जो रेट हम आईपीएच विभाग हम लोगों को दे रहा था उसमें काफ़ी 10 रुपए के करीब गैप था। जल शक्ति विभाग 19 रुपए कुछ पैसे 88 रुपए के 19 रुपए 88 पैसे के करीब खुद बिल जनरेट कर रहे थे और हम 29 रुपए 30 पैसे के करीब अपनी जनता को पानी लेकर दे रहे थे, जिसमें कि बहुत बड़ा गैप था और बहुत लंबे टाइम से ये नगर निगम पालिका की तरफ से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज 125 करोड़ के करीब हो चुका है। आज रोटरी क्लब हिल्स क्वीन ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रिपन में जरूरतमंद मरीजों को कंबल वितरित किए। संस्था इस प्रकार के प्रयास समय समय पर करती है ताकि गरीबों और अस्पतालों में मरीजों को सहायता की जा सके। संस्था की अध्यक्ष पूजा गोयल ने हमें बताया कि इन कंबलों को हम गरीबों और कैदियों से खरीदते हैं और उनको इसके लिए रोजगार मिल जाता है। इसके अलावा रक्तदान शिविर और दिव्यांग लोगों के लिए भी समय समय पर सहायता प्रदान की जा रही है। शुक्रवार को रोटरी क्लब हिल्स क्वीन के सदस्यों ने रिपन अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों को कंबल बांटे। इस दौरान संस्था की अध्यक्षा पूजा गोयल ने बताया कि उनकी संस्था समय समय पर सामाजिक कार्य करती है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप और जरूरतमंद लोगों की मदद शामिल है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रिपन अस्पताल से उन्हें कंबल की रिक्वायरमेंट आई थी, जिसके चलते आज सभी सदस्यों ने मिलकर मरीजों को कंबल बांटे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्दी संस्था पौधारोपण भी करने जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजाति के पौधों को लगाया जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक दीपक शर्मा ने कहा है कि भाजपा राहुल गांधी की सच की राजनीति से भयभीत है। जिस तरह से भाजपा नेता संसद में राहुल गांधी को कुतर्क देकर निशाना बना रहे हैं, वो ये साबित करता है कि भाजपा नेताओं को राहुल गांधी फोबिया हो गया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब देख रही है। कुछ नेता मोदी की नज़रों में बने रहने के लिए राहुल गांधी को गाली देकर अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भी सच है कि भाजपा राहुल गांधी के सीधे हमलों से इतनी भयभीत है कि कुछ सांसदों को निम्न स्तर की बयानबाजी पर उतार दिया है।
दीपक शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी इस तरह के निम्न स्तर के हमलों से घबराने वाले नहीं है। ये वो परिवार है जिसने देश की एकता और अखंडता की खातिर अपने सीने पर गोलियां खाई है। उनके इस तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित बयानों से कांग्रेस पार्टी विचलित होने वाली नहीं है। जिस तरह की निम्न स्तरीय बयानबाजी भाजपा नेता कर रहे हैं, उसका उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस दे सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें सिखाया है कि नफरत और हिंसा का जवाब प्यार और मोहब्बत से दो। देश में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और देश की ज्वलंत समस्याओं प्रश्नों के ऊपर सच पूछकर कटघरे में भारतीय जनता पार्टी सरकार को खड़ा किया है, उससे भाजपा विचलित हो उठी है। और इस तरह से विचलित है कि कई लोगों को, कई सांसदों को जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ दोयम दर्जे के बयानबाजी जारी कर ऐसा आभास देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के प्रश्नों का उत्तर न देकर भारतीय जनता पार्टी ये आभास देना चाहती है देश में कि ये सच्चे हैं। जबकि स्थिति ये है कि जिस तरह की घटिया बयानबाजी की जा रही है, दोयम दर्जे की बयानबाजी की जा रही है, उससे स्पष्ट है कि राहुल के सच्चे प्रश्नों से भारतीय जनता पार्टी आहत है और लाजवाब है। निसंदेह जितना मर्जी भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कुप्रचार कर ले, गांधी परिवार के प्रति जितनी मर्जी घटिया बयानबाजी कर ले, ये परिवार और कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से विचलित होने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जहां भारी बारिश का दौर जारी रहा, तो वहीं जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के जिस्पा में दोपहर के समय मशेरन नाले में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ के चलते बड़ी बड़ी चट्टान और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते मनाली लेह सड़क मार्ग वाहनों के लिए बंद हो गया। वहीं सड़क के साथ साथ ये मलबा लोगों के खेतों में भी जा घुसा, जिससे लोगों की संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में सड़क बंद हो गई है और दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम भी देखा गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक पहाड़ी से काफी तेज शोर आने लगा और थोड़ी देर में नाले में भारी बाढ़ आ गई। नाले का शोर सुन सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। नाले में भारी मलबा और बड़ी बड़ी चट्टान आने से सड़क मार्ग बंद हो गया और लोगों के खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पूरे इलाके में बिजली व्यवस्था भी बंद हो गई है। नाले में बाढ़ आने की सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई है। वहीं लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि उन्हें जिस्पा में नाले में बाढ़ आने की सूचना मिली है। आज दिन भर में टाइम्स हिमाचल के लिए बस इतना ही। हेमराज चौहान को दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स हिमाचल।